नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? ए. वस्त्रों पर कर, बी. भूमि दस्तावेज, सी. ट्रेड परमिट, डी. हस्ताक्षर। राइट आंसर इज ट्रेड परमिट। आइए देखते हैं क्या है ट्रेड परमिट। 18वीं शताब्दी में दस्तक शब्द का प्रयोग शुल्क मुक्त व्यापार के लिए पारपत्र के रूप में किया जाता था। यह बंगाल में एक कर मुक्त व्यापार के मुगल सम्राट फरूख सियर रहमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृत एक व्यापार परमिट था। कुछ और पॉइंट्स दिया हुआ है, आइए इसे भी देखते हैं। यह मुगलों और कंपनी के बीच संघर्ष के मुद्दों में से एक बन गया क्योंकि मुगल सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। प्रतिस्पर्धा के कारण देसी व्यापारी अपना व्यवसाय खो रहे थे। निजी कंपनियों ने भी दस्तक दिखाकर मुफ्त व्यापार के अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दस्तक शब्द का अर्थ शुल्क मुक्त व्यापार है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए. अलकनंदा नदी, बी. भागीरथी नदी, सी. कोसी नदी, डी. रामगंगा नदी। राइट आंसर इज ए. अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य में बहने वाली मंदाकिनी नदी की लंबाई 81 किलोमीटर है। यह रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के बीच बहती है। यह चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अगला पॉइंट है, मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग से सोनगंगा नदी में मिल जाती है। इसे पवित्र माना जाता है क्योंकि नदी केदारनाथ मध्य महेश्वर मंदिरों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है, बता दें कि अलकनंदा गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर क्या है इसे समझते हैं। यह मंदाकिनी नदी का एकमात्र स्रोत है। यह एक मध्यम आकार का घाटी प्रकार का हिमनद है। इसमें 6.6 वर्ग किलोमीटर शामिल है। यह ग्लेशियर केदारनाथ शिखर और केदारनाथ शहर के बीच में स्थित है। 1962 और 2014 के बीच ग्लेशियर का लगभग 1% नष्ट हो गया था। इससे मंदाकिनी नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 जारी की है? ए. यूनिसेफ, बी. यूनेस्को, सी. WHO, डी. UNEP। राइट आंसर इज सी. WHO ने जारी किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 जारी की। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का वार्षिक संकलन है। आइए देखते हैं WHO के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। अगला पॉइंट है, 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने स्पेन के साथ अपनी 2 दशक पुरानी मित्रता संधि को समाप्त कर दिया है? ए. अल्जीरिया, बी. रूस, सी. इटली, डी. यूक्रेन। राइट आंसर इज ए. अल्जीरिया ने समाप्त किया है। आइए इसे विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। स्पेन द्वारा पश्चिमी सहारा विवाद में दशकों की तटस्थता से हटने के बाद अल्जीरिया ने 2002 में हस्ताक्षरित मित्रता, अच्छे पड़ोसी और सहयोग की संधि को तुरंत निलंबित करने का निर्णय लिया है। स्पेन के बारे में देखते हैं। यह यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप पर एक देश है जिसमें विविध भूगोल और संस्कृतियों वाले 17 स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं। राजधानी मैड्रिड है इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर है।
पश्चिम में स्पेन की सीमा पुर्तगाल से लगती है और उत्तर पूर्व में यह फ्रांस की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तेलंगाना। राइट आंसर इज बी, महाराष्ट्र में स्थित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाल ही में पकड़ी गई 2 बाघिनों को बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम के तहत नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। कुछ अन्य पॉइंट्स दिया हुआ है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए 15 अक्टूबर 1995, बी 13 अक्टूबर 1996, सी 10 अक्टूबर 1994, डी 12 अक्टूबर 1993। राइट आंसर इज डी, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। आइए विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। हाल ही में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स ने नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी आपत्तियों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि मान्यता के बिना एनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र ये स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 निम्न सदस्य शामिल होते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत का एक मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, इसका अध्यक्ष बनने की योग्यता के काबिल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी वाशिंगटन डीसी, सी लुसाने, डी न्यूयॉर्क। राइट आंसर इज डी, न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक समूह ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक है बाल कुपोषण का स्तर और रुझान, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 18.7% भारतीय बच्चे खराब पोषक तत्वों के सेवन के कारण वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यूनिसेफ का इतिहास क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, नार्को एनालिसिस टेस्ट में निम्नलिखित में से किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है? ए सेकोनल, बी सोडियम पेंटोथल, सी सोडियम अमाइटल, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं क्या है नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को विश्लेषण शब्द ग्रीक शब्द नार्के से लिया गया है जिसका अर्थ है एनेस्थीसिया। इसका उपयोग साइकोट्रॉपिक दवाओं की मदद से मनोचिकित्सा के निदान और देने की तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह की मनोचिकित्सा है जो वैज्ञानिक दवाओं की मदद से किसी व्यक्ति को अर्ध निद्रा में लाकर उस व्यक्ति पर किया जाता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ट्रूथ ड्रग्स या ट्रूथ सीरम उपनाम दिया जाता है। इनमें शामिल है, दवाओं का नाम नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लोंगकुर समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं नहीं है? ए आदिम लक्षणों के संकेत, बी गरीबी की स्थिति, सी बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में भय, डी विशिष्ट स्थिति। राइट आंसर इज बी गरीबी की स्थिति इसमें शामिल नहीं है। आइए देखते हैं क्या है लोंगकुर समिति। लोंगकुर समिति 1965 का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए निम्नलिखित आवश्यक लक्षण हैं। पहला है आदिम लक्षणों का संकेत, दूसरा विशिष्ट संस्कृति, तीसरा बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म, चौथा है
भौगोलिक अलगाव। पांचवा है पिछड़ापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।